सजा न दीजिए गुरुजी। मैं दोबारा भूल नहीं करूंगा। कुछ समय बाद नित्यानंद जी से कुछ गलती हुई तो गुरुजी ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या सजा दूं? एक बड़ी मुस्कान के साथ नित्यानंद जी ने जवाब दिया, कोई भी सजा गुरुजी। श्री श्री हमारी ओर घूमकर मुस्कुराए और बोले, देखो, इसे मेरे प्रेम पर इतना विश्वास है कि यह किसी भी दंड के लिए नहीं डरता। यही प्रेम है। वही, जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं है। ईश्वर द्वारा दंडित होने का भय न रखो। तुम्हारे पति, उनके प्रेम में विश्वास रखो। अरुण और चित्रा की शादी की सालगिरह थी। उन्होंने श्री श्री को एक सुसज्जित पंखा पंखा देते हुए कहा, दो कृतज्ञ प्रशंसकों की ओर से यह पंखा। इस प्रकार श्री श्री ने कहा, भक्त पंखे होते हैं, ईश्वर हवा होता है। हवा तो हमेशा मौजूद रहती है, परंतु पंखे द्वारा उसका आभास होता है। ईश्वर हमेशा है, भक्त उनकी उपस्थिति महसूस कराते हैं। जय गुरुदेव। जी आप वही बोल रहे थे, विश्वास। तो तकलीफ आती है तब सब पीछे जाता है। मतलब इतनी बड़ी बात गुरुदेव ने कर दी ना, भक्तों के द्वारा गुरु की या ईश्वर की उपस्थिति आप महसूस कर सकते हैं। मैं तो यही बात हर बार बोलता हूँ, आप लोग कभी विश्वास ही नहीं करते मेरी बात पे। मैं इतने समय से बोलता आ रहा हूँ, मैं तो ठीक ही बोलता हूँ फिर। कि आप लोगों के साथ बैठता हूँ तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि गुरुदेव के साथ बैठा हूँ। नहीं, मैंने इतनी बार बोला आप लोगों को। इसीलिए मुझे कभी अकेलापन नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता कि गुरुदेव साथ में नहीं है। हाँ, बार बार डेली डेली सत्संग देखता हूँ तो लगता है अरे कितना बढ़िया सत्संग में सब लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, कभी भी वो नहीं लगता कि गुरुदेव नहीं। मैं बहुत पहले से ये चीज बोलता हूँ, जितनी बार बैठता हूँ, अरे मैंने बिल्कुल यही शब्द बोला है कि गुरु के भक्तों के साथ बैठना और गुरु के साथ बैठना एक ही है। चलो मैं तो ठीक ही चल रहा हूँ। गुड गुड गुड। और जब हम ऐसा देख पाते हैं ना, तो फिर दूसरों को भी हमारे उपस्थिति में ना गुरु की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। ये भी बात है। और एक तीसरे ढंग से देखें तो उनको भी ये, हालांकि एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी भक्ति भी ऐसी हो जाए ना कि कोई हमारे पास आए तो उसको गुरु की, ईश्वर की ही याद आए, ऐसा भक्ति। जैसे मीराबाई, नहीं, चैतन्य महाप्रभु, गुरुदेव को जो मिलते हैं देखते हैं तो हमको, हम सीधे ईश्वर से जुड़ जाते हैं। ऐसी उपस्थिति हो जाए हमारी भी, तो विश्वास से और श्रद्धा से ये सब हो ही जाता है। और ज्ञान हमको थामे रखता है। गुड नो। How do you understand that, Swamiji? Where there is love, there is no fear. Fear for what this is? एनी काइंड ऑफ फील। So if I have fear for height or something like that, then how does that match? नहीं तो ओ, जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं है, ऐसा है। हाँ, अगर फियर आ रहा है तो यही थोड़ा सा तो अंदर में श्रद्धा हिल रही है। श्रद्धा में कम। कमी, कमी या हिल रही है। जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी गुरुदेव ने हम लोगों को, कितने लोग आ गए हम लोग, एक दो
3 3 में भाग। तो मान लीजिए गुरुदेव ने किसी को बोला, टीचर को बोला या किसी वॉलंटियर को बोला जाओ तुम ये कर लो। अब वो चिंता अगर करेगा कि अरे मैं वहां जा रहा हूँ, मेरा खाने का क्या होगा, रहने का क्या होगा, तो कहीं ना कहीं श्रद्धा हिली हुई है। वो प्रेम जो है, विश्वास नहीं हो रहा कि गुरुदेव या प्रकृति मेरा ध्यान रखेंगे। जो बहुत लोगों का होता है ना कि बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, क्या होगा बुढ़ापे में? तुम ईश्वर से अधिक शक्तिशाली हो क्या? वो तुमको जन्म दे सकता है, पाल सकता है, बड़ा कर सकता है, तो तुम्हारा बुढ़ापा नहीं देख सकता? ओ, और जीवन में कैसे बनना है? राम जी की तरह कुछ भी कठिनाइयां आ जाए, भरोसा नहीं जाता ईश्वर से। ये नहीं बोलना है कि मेरे अपने लोगों ने घर से निकाल दिया, मुझे 14 साल के लिए घर से निकाल दिया। कृष्ण भगवान की तरह, अरे देखो मुझे वृंदावन छोड़ के द्वारका आना पड़ा, कितना मेरे साथ गलत हुआ। जीवन में तो कठिनाइयां आती है, पर वही कठिनाइयां जो कल बात चल रही थी, चुनौती के तरह ले लेते हैं, चुनौती की तरह ले लेते हैं, तो फिर जो जो कर सकते हैं, जो करना है वो सब कर लेते हैं। फिर वही द्वारका आज पूरी द्वारका कृष्ण भगवान के कारण जानी जाती है। तो ये कभी भी नहीं सोचना है कि वो, अरे वो तो भगवान थे। वो भगवान या गुरुदेव गुरु है ऐसा लगता तो है, क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजरा तो हूँ कि अरे गुरुदेव की तो बात अलग है, उनको छोड़ो। पर कभी भी जब ऐसा मैं सोचता था पहले, बहुत पहले, तो मैंने ये कभी नहीं देखा कि आखिर ऐसा क्यों, क्यों गुरुदेव की बात अलग है। क्या गुरुदेव को कठिनाइयां नहीं आती? क्या गुरुदेव के लिए सब हर समय बहुत अच्छा रहता है? एक घटना गुरुदेव अभी बता रहे थे, एक बार दक्षिण में किसी मंदिर में गए, तो इतना माला पहना दिया ना उनको, इतना माला कि उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था। बोल रहे थे ना, मेरा तो पूरा इंट्यूशन प्रोसेस करा दिया उन लोगों ने। दिख नहीं रहा फिर भी चल रहा, ऊपर से बोलते हैं, एक इधर से चिल्ला रहा है गुरुदेव आज हमारी क्या शादी का सालगिरह, आशीर्वाद दीजिए। एक बोल रहा है बच्चे का, बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए। एक बोल रहा है गुरुदेव क्या करें, शादी करना है कि नहीं करना। तो ठीक है, हमारे जैसी ही परेशानियां उनके सामने कठिनाई आती होंगी ऐसा नहीं है, लेकिन उनके सामने भी कितना आता है। कभी बहुत ध्यान से ना दर्शन लाइन में कभी ना इसलिए जाके खड़े होइए कि क्या होता है, बस ये देखने के लिए। आप कल्पना करिए, इतनी बड़ी दर्शन लाइन में जो शिव मंदिर के पास चलता है, 1 घंटा कभी कभी चलता है। आप केवल 1 घंटा इतने सारे लोगों से मिल के देखिए, एक एक करके। क्या क्या सब लोग बोलते हैं। एक आदमी बोल रहा है बच्चा हो गया, तो गुरुदेव बहुत बहुत आशीर्वाद, इसका नाम रख दीजिए। बगल में बोल रहा है कि बच्चे का नौकरी नहीं लग रहा है, उसका आशीर्वाद दीजिए। तीसरा बोल रहा है गुरुदेव बच्चे की शादी करवा दीजिए। चौथा बोल रहा है बेटा बहू का पटता नहीं, क्या करे, तलाक ले ले, क्या करे। मतलब सारी कहानी वही 10 मिनट में, 5 मिनट में बीत जाती है। और उसमें भी फिर कोई बर्थडे केक कटवा रहा है, तो कोई कुछ कोई कुछ आती है। लेकिन चुनौतियों को चुनौतियों की तरह लेके बढ़ जाना है। प्रकृति, और अब भी है, जैसे जैसे बोल रहा हूँ अचानक से याद आ रहा है कि गुरुदेव बोलते हैं ना, बिल्ली को कभी हाथी की पूंछ नहीं मिलती।
तो हमको जो कुछ भी मिला है हम निश्चित रूप से उसको संभाल सकते हैं। आज गया मैं यहाँ लोकल बस में भी अ, कैसे सिस्टम काम करता है इसके लिए शुरू कर दिया। 2 दिन पहले भी गया था, आज भी गया कहीं, तो गलती से एक स्टैंड पहले उतर गया और हाथ में कुछ सामान वगैरह खरीद लिया था, भारी था। अब खरीद लिया, उतर गया पहले, तो क्या करें? चल तो सकते ही है, ठीक है। स्टैंड पे उतरता है तो 5 मिनट लगता, ऐसे 15 मिनट लगेगा, लेकिन कर तो सकते ही है। इसी बहाने मुझे कुछ और भी लोकेशन समझ में आने लग गए आसपास। तो जब मन को खुला रखते हैं तो फिर वो प्यार रहता है, तो प्रकृति पे विश्वास करते हैं, श्रद्धा रहती है, तो दिख जाता है कि अभी प्रकृति ने ये भी करा दिया, वो भी करा दिया। थोड़ी चुनौतियां आई, कठिनाइयां आई, पर फिर भी अगर कभी डर लगता है, कोई बात नहीं, वो लगता है, वो हम ऐसे गुरुदेव की तरह परफेक्ट नहीं हो गए, लेकिन वापस वहां आ सकते हैं। ये गुरुदेव है, देख ही रहे हैं, कुछ होगा भी तो देख लिया जाएगा, उसमें क्या है। और कभी कभी ऐसा भी होता है। अभी एक छोटी बच्ची ही बोलेंगे, 12th में पढ़ रही है, उसकी माँ बहुत बीमार है, बहुत खटपिट खटपिट करते रहती है, चिड़चिड़ाती रहती होगी। तो बोलिए मैं दोनों को कैसे संभालूं, बोर्ड का एग्जाम भी है, एग्जाम खराब होगा तो माँ भी, सब लोग, माँ भी गुस्साएगी, पापा भी गुस्साएंगे, कैसे संभालूं? मैंने बोला मत संभालो, छोड़ दो संभालने, क्यों संभालना है? घर को भी संभालना जितना होता है। तो अच्छा ठीक है, हाँ तुम क्या, मत संभालो, जितना होता है होता है, नहीं संभलता नहीं संभलता। अभी पढ़ाई, क्योंकि एग्जाम तो अभी चला जाएगा तो चला ही जाएगा। तो कभी कभी ऐसे बोझ लगे तो किसी से बात कर लेना चाहिए, जो थोड़े सर फिरे से हैं, वो सर सीधा कर देते हैं फिर। ऐसा भी हो जाता है। और अंतिम बात, 2 घटनाएं। गुरुदेव बहुत बहुत पहले से, शुरू से बोल रहे हैं, घटनाएं केवल सिखाने के लिए होती है। तो एक नॉलेज शीट ही घटनाओं में क्या सीख है उस पर बन गई। फर्स्ट वाले में है ना स्वामी जी, फर्स्ट नॉलेज, घटना क्या के परे ज्ञान है। घटना पे फोकस नहीं रखना, तब क्या पकड़ में आएगा? हाँ सोनी। इसके हाँ, पीछे का ज्ञान क्यों? उस, हाँ, हाँ, घटना के परे और घटना ज्ञान। नहीं पकड़ेंगे तो ज्ञान पकड़ में आएगा। व्यक्ति में नहीं उलझेंगे तो प्रेम पकड़ में प्रेम आएगा। पकड़ में आएगा। और तीसरा वस्तु क्या था? वस्तु वस्तु के पीछे वस्तु के अनंतता पीछे है। अनंतता है। वस्तु के पीछे वस- अनंतता है। वस्तु के में नहीं पढ़ेंगे तो इन्फिनिटी समझ में आ जाएगी। ये वाला जो पॉइंट निकला ना, ये भी समझ में आना चाहिए हमको। हमको क्यों नहीं ये सब पकड़ में आता? क्योंकि हम या तो व्यक्ति में या वस्तु में या परिस्थिति घटना में अटके हुए हैं, इसीलिए उसके परे जो है वो हमको पकड़ में नहीं आता। जयराम जी की हो गया। खूब बढ़िया।
पहले पकड़ में नहीं आती थी स्वामी, पर ये सब सेशन के बाद थोड़ा थोड़ा पकड़ में आने लगा है। क्या वो कौन सा थोड़म थोड़ा घोड़ा वाला जो है वो चीज। हाँ, ज्ञान से सजगता तो बढ़ती है। वो सही। एक ही नॉलेज शीट लेकर अभी भी चल रही स्वामी जी, मैं तो चल रही हूँ अभी भी। वो फिर भी मुझे वो घटना के पीछे का ज्ञान कैसे ये करना, नहीं इतना समझ में नहीं आ रहा है अभी भी। नहीं, नहीं समझने की जरूरत नहीं है। जब हम घटनाओं को छोड़ देते हैं तो ज्ञान अपने आप पकड़ में आ जाता है। पर हमारे मन पर सबसे अधिक ना घटनाओं का प्रभाव रहता है। इसीलिए देखो ना, जब भी कुछ होता है ना तो आपस में हम बात करते हैं तो अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं। तो फिर कहाँ अटका हुआ है मन? उस घटना में अटका हुआ है। ये है। तो जब हम छोड़ेंगे ना, जब हमारे आपस में बातचीत का भी वो संदर्भ बदलेगा ना, तब वो ज्ञान अपने आप पकड़ में आने लगेगा। व्यक्तियों की चर्चा नहीं करनी है, घटना की चर्चा नहीं करिए। महाशिवरात्रि अभी होने वाला है। क्या देखा आपने? क्या अनुभव किया आपने उसके पीछे? कितने लोग रहेंगे आप? हम कोई अंदाज लगाइए, शिवरात्रि के दिन आश्रम में कितने लोग रहने चाहिए अंदाजन? 10,000, 20,000, 40,000? 50। तो ज्यादा 50? रहते हैं स्वामी जी, बाहर से आते हैं ना उस दिन। सोचिए, देखिए, अभी जस्ट केवल इतना सोचने से आप सोचिए 50,000, 60,000 लोगों को आश्रम में एक रात में, एक दिन, शिवरात्रि रात और सुबह। देखिए, सोच के देखिए मन कैसा। किचन में कितना नमक लगा, कितनी सब्जी, कितना चावल, कितना आटा, आश्रम में कितने लोगों ने क्या क्या सेवा में किया होगा। कल्पना करके देखिए, सोच के देखिए। अपने आप वो जो बुद्धि है खुलने लगती है और सब चीज मैनेज हो जाता है। तो समझ में आता है कि ये एक तो क्या है, बिना सेवा के होता नहीं। दूसरा, ये इंसान इसको मैनेज नहीं कर सकता। एक साधारण कुछ लोग मैनेज नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। कितना भी आपकी ट्रेनिंग हो गई, नहीं पॉसिबल है। शटल को चलना है, फिर कितने सारे बस चलेंगे, वहां जाएंगे इतने बजे, कितनी सारी चीजें हैं। तब समझ में आता है, अरे सच में कोई शक्ति है जो चला रही है। तो अपने आप ज्ञान दिखने लगता है सब। फिर सब दिखने पर जब उसमें रह जाते हैं, फिर क्या होता है ना, वो दिख गया, शक्ति दिख गई तो समझ में आता है, अरे यही तो है शिव तत्व, यही तो है शक्ति। दोनों का अनुभव भी होने लगता है फिर। इसलिए समझने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन घटनाओं को जब छोड़ते हैं ना, परिस्थितियों को जब छोड़ने के लिए मन तैयार रहता है, और होगा कैसे? जब एक्सेप्ट करेंगे तब। व्यक्ति और परिस्थिति को जैसे है वैसे स्वीकार करिए, तभी आप उसके परे देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख सकते आप। हम में से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम में से बहुत सारे लोग टीचर भी हैं, हैप्पीनेस में, पार्ट वन में। आजकल इंडिया में क्या बोलते हैं? यहाँ तो पार्ट वन ही बोल रहे हैं। ऑफिशियली क्या बोल रहे हैं इंडिया में? हैप्पीनेस प्रोग्राम ना स्वामी जी। वही है वही हैप्पीनेस हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। आप सोचिए, नाम ही इसका हैप्पीनेस है, और उसमें भी हम लास्ट डे ईगो पर भी बात करते हैं, लास्ट डे, सेकंड लास्ट डे, और लव, प्रेम पर भी बात करते हैं। क्यों अंत में जाके बात कर रहे हैं? पहले ये तो तुम अब जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति है उसको स्वीकार तो करो, तब तो तुमको समझ में आएगा ये सब बात। कृपा समझ में आएगी, प्रेम पकड़ में आएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे हैप्पीनेस प्रोग्राम में ना सब है। पर जहां जहां मन अटका है, पहले वहां से गुरुदेव निकालते हैं, ताकि जो
बड़ा है, परे है, उसको देख पाए, अपनी आदतों को बदलने से पकड़ में आते हैं। और क्या? स्वामी जी, अभी हम्म। जो एग्जाम्पल दिए वो आश्रम में शिवरात्रि वाला, तो इसमें घटना को छोड़ने वाला कौन सा पार्ट हुआ, घटना को ये छोड़ने जो भी लोग हैं क्या बात करते रे, शिवरात्रि कितना अच्छा हुआ, कितना क्या अच्छा हुआ, पूजा अच्छी हुई। तुम पहली बार गुरुदेव के साथ पूजा अटेंड कर रहे हो, पहली बार गुरुदेव के साथ सत्संग में बैठे, देखो उसको, और एक बार देखो तो सही। WCF बहुत अच्छा हुआ US में। अरे WCF के परे थोड़ा घटना को एक बार छोड़ो, देखो तो सही, WCF भी क्या है, एक घटना ही तो है, तब समझ में आता है ना। अभी योगा कॉन्क्लेव हुआ तो उस दिन देखे थे सत्संग में, सबने बोल दिया कि हम, आचार्य लोकेश मुनि जी ने तो बोला मैंने अपनी आंखों से देखा है, और नागेश्वर राव जी ने बोला गुरुदेव ने योगा, इतने सारे लोगों को वाशिंगटन डीसी में क्या हुआ, वही तो हुआ ना, योगा का ही तो फेस्टिवल हुआ एक तरह से देखें तो, भारतीय ज्ञान परंपरा का। पर जब घटना के परे जाते हैं तब समझ में आता है। ऐसे हमारे लिए क्या रहा, सांस्कृतिक महोत्सव रहा, उसके परे क्या हुआ वो भी तो दिखना चाहिए। दिखेगा कब, जब घटना छोड़ेंगे तब। और क्या? एक बहुत सुंदर अनुभव गुरुदेव ने कुछ समय से दे रहे हैं, लेकिन वो शब्दों में मैं नहीं, अभी भी कैसे उसको बताया जाए समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए देखते हैं कुछ दिन और, गुरुदेव का वेट करते हैं। अब आप लोग कुछ बोलिए। नहीं तो मतलब स्वामी जी घटना को एज इट इज छोड़ दें तो हम मन से हल्के हो सकते हैं क्या? हम्म, आप यही बताना चाह रहे हैं ना, मैं जो समझ पा रहा हूँ। ये भी घटना के प्रति कोई राग द्वेष नहीं हो, वर्जिन और क्रेविंग नहीं हो, तब चाहे वो घटना मतलब बड़ी लगती हो या छोटी लगती हो। मतलब जैसे कि हमारी बाहरी दुनिया व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से मिलकर बनी हुई है, हाँ, और हम उनको अपनी 5 सेंसेस द्वारा जो आउटर नॉलेज है उसको अंदर की ओर ले रहे हैं। तो मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मेरे मन में भी एक प्रश्न आया कि जैसे कोई घटना घटी उससे, तो अभी मैं उस पे अपना ध्यान केंद्रित करूंगा तो क्या वो घटना बढ़ती जाएगी? आप यही बताना चाह रहे हैं? वो घटना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, उसके पीछे का ज्ञान बहुत आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। हाँ, तो मतलब उसके पीछे का ज्ञान पकड़ने के लिए क्या करना रहेगा? उसका कोई प्रोसेस है? नहीं, प्रोसेस बस इतना रखो कि ये एक घटना है। तुमने साइंस पढ़ाई की है ना प्रिय? जी, जी, हाँ, वो ग्राफ जो बनता है ना, टाइम और इसके जी, स्केल पे, ग्राफ में एक पॉइंट है वो केवल। जी, चलिए। जी, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं समझ सकता हूँ, समझ रहा हूँ। थैंक यू। बहुत छोटा सा पॉइंट है, कोई भी घटना ना टाइम जी, और प्लेस के स्केल पर एक छोटा सा डॉट है वो। पर जब हम उसके बारे में, हमारा राग द्वेष ज्यादा होता है, तो वो डॉट जो है, छोटा डॉट नहीं रह जाता, वो बहुत बड़े स्केल पे दिखता है।
मतलब हाँ, बहुत तो बड़ा। मतलब मैं यदि उस घटना के जुड़ जाऊंगा घटना से और उस पे विचार करता रहूंगा, तो वो घटना बड़ी हो जाएगी। और ये जैसे ही मैं अपने थॉट प्रोसेस में उनके जो मन में मेरे विचार आ रहे हैं, उस घटना से मैं जैसे ही हटाता हूँ और दूसरी जगह कहीं जोड़ता हूँ, तो वो घटना छोटी हो जाएगी। सरल शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं। दूसरी जगह जोड़ने जाओगे तो फिर कहीं और रुक जाएगा। बस ये चीज की घटना हो गई। और दूसरा, जब भी जी। कोई घटना है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं तो ये हमको रियलाइज करना चाहिए, हम हमेशा पास्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो हाँ हाँ, बिल्कुल, क्योंकि घटना पास्ट में हुई। हाँ, ठीक तो है। पास्ट के बारे में कितना भी चर्चा करो, ये सुनने में बहुत साधारण सा है कि पास्ट से आप लर्न कर सकते हैं। बट हम्म, पास्ट से आप तभी लर्न कर सकते हैं जब पास्ट को छोड़ेंगे तब। वरना मन तो उसी में उलझा रह जाएगा। और मन उलझा जी रहेगा बिल्कुल। तो वो हमने देखा है ना, अनुभव से क्या होता है पास्ट में जाता है तो या तो नॉस्टैल्जिया होगा, या रिग्रेट होगा, या इस तरह हाँ से हाँ, होगा कि कितना अच्छा मन के हाँ, वही जो मन होता है। मन के मन के 3 कार्य वही बेसिकली, करेक्ट, है ना? करेक्ट। जी, तो मन जी, जब भी फिर वैसा महसूस करेगा ना, तो फिर वो बहता चला जाएगा। फिर वो घटना नहीं पकड़ पाएगा, सॉरी, ज्ञान नहीं पकड़ पाएगा। जी, जी, जी गुरुजी, ठीक है, अभी मैं समझ पाया। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। स्वामी जी, मैं कैसे समझाऊं कि एक्सीडेंट हो गया, समझा हमारा, ये हो गई घटना, इसमें ही अटक गए तो स्पीड ज्यादा थी या ड्राइवर सो रहा था, ये ज्ञान हुआ तो फिर वो आगे अपने को काम को आएगा। क्यों एक्सीडेंट हुआ, सिर्फ एक्सीडेंट में अटक गए तो सिर्फ घटना पे ही अटक गए। ज्ञान क्या है कि स्पीड कम रखनी चाहिए या ड्राइवर लेट नहीं चलाना चाहिए, ये ज्ञान है। अच्छा, मैं भी एक उदाहरण देता हूँ। मैं रात को ट्रेन से आ रहा था यहाँ। मुझे जहाँ उतरनी थी ना, वहाँ ट्रेन का दरवाजा खुला ही नहीं। बटन भी दबाता रह गया। तो दूसरे दिन मैंने बताया, हाँ, दूसरे दिन तो मैंने तो बड़ा मस्ती एडवेंचर के रूप में ले लिया। मैंने बताया था ना। अब एक है अपने टीचर, उनको बताया तो मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ होगा आपके साथ आज ट्रेन में। फिर हो गई बात। फिर वो, हम जहाँ जा रहे थे वो फंक्शन भी हो गया। फिर उसके बाद हो सकता है आपने बटन नहीं दबाया होगा, हो सकता है आप ठीक से अपने बटन साइड में नहीं। अरे छोड़ो ना, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। फैक्ट यही है कि उस दिन दरवाजा नहीं खुला। बस कहानी खत्म। आपके मन में क्या चला उसके बाद उस समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब वो घटना के बारे में बात कर रहे हैं तो शायद आपने समय पे आप दरवाजे पे आके नहीं खड़े होंगे, खड़े हुए होंगे, या आपने बटन नहीं दबाया होगा। वो ये सब चलता रहता है ना। और ज्ञान वो भी है राजू मामा। स्पीड थोड़ा ठीक रखना चाहिए, सजगता रखनी चाहिए। और इसके परे का भी कुछ ज्ञान हो सकता है। स्वामी जी, तो अपने मन के इन विचारों को देखना, ऑब्जर्व करना, आप यही कह रहे हैं ना? इसीलिए गुरुदेव ने इसमें ना श्रद्धा बोला है। प्यार हो तो फिर डर नहीं लगता। अब एक्सीडेंट जोर का हो गया, एक हड्डी टूट गई, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ईश्वर का प्यार तो है। हमको देख नहीं पा रहे हो, बात अलग। क्या है वो हमको समझ में नहीं आ रहा। ये प्यार प्रकट करने का कौन सा तरीका है, ये हम नहीं समझ पा रहे। क्योंकि हमारे लिए प्यार की अभिव्यक्ति का मतलब वही है, गुडी गुडी हर चीज, प्यार से बोलना, प्यार से बात करना, यही। और हमको अपना बचपन याद नहीं आता, या हमको ये याद नहीं रहता कि हम बच्चों के साथ कभी कभी बहुत कड़क बात भी करते हैं और एक दो थप्पड़ भी लगाते हैं, वो भी प्यार ही होता है। वो हम भूल जाते हैं। खैर, कोई तो कुछ बोल रहा है।
ये सजगता की बात है ना, अवेयरनेस की। एक बार रांची, घटना हाँ काका, हाँ एक बार रांची में मैं बता रहा हूँ, मैं रात को स्कूटर से जा रहा था, बहुत ही स्लो स्पीड होगी, बहुत मतलब मुश्किल से 20 स्पीड रहा होगा, और सामने ना दूर सड़क खाली थी, वो धीरे धीरे चला रहा था, एक कुत्ता दिखा, और मुझे लगा ना ये पक्का रास्ते में आएगा, और आ गया रास्ते में, और धड़ाम से लगा, क्योंकि स्पीड बहुत कम थी, स्कूटर पलटा, मैं खड़ा हुआ, फिर वापस चल दिया, कुछ भी नहीं हुआ, ना कुत्ते को कुछ हुआ, ना स्कूटर को कुछ हुआ, ना मुझे कुछ हुआ। तो अब वही मैंने किसी को बोला, तो किसी ने बोल दिया तुम जरूर बहुत स्पीड चला रहे होगे, कुत्ता दिखा होगा तो तुम हड़बड़ा गए। अरे तेरे की उसका विश्लेषण नहीं करने का है भाई। एनीवे, फिर अब क्या करें। आज ये अचानक से कुछ साउंड आ रहा था बैकग्राउंड, इसीलिए मैंने बंद कर दिया, म्यूट कर दिया, आई मीन विष्णु। तो क्या करें, ध्यान करें फिर। प्रियम कुछ बोल रहा है क्या? मैं यही बोल रहा था, आपने बोला ना कि घर पे ज्ञान नहीं देना है किसी को, तो घर पे बस यही सबसे सुनते जाना है, जो कुछ मिले बस स्टूडेंट का कैप ऑन रखना है, सीखना है, कुछ सिखाना नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, घर में जो रोल, जिस रोल में हम रहते हैं ना, उसी रोल में रहना चाहिए। कल जब तुम घर में जैसे मान लो विष्णु प्रिया की अभी शादी, मान लो नहीं, शादी हुई, कल वो घर में बड़ी हो जाएगी, जब इसके सास ससुर दोनों शरीर त्याग चुके होंगे, इसके अपने बच्चे हो गए, बड़े हो गए, तब उस समय जब ये ज्ञान देगी ना तो सब सुनेंगे। अभी जी सब लोग हैं, तो अभी इसका रोल केवल बहू का है, बहू का, पत्नी का, जो भी, अगर और कुछ होगा तो देवरानी जेठानी, जो भी, तो उस रोल में रहेगी तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, जी ठीक है। एकदम सटीक पॉइंट बोले स्वामी जी एक्चुअली। सही में नहीं? हाँ, अनुभव में आ गई, मतलब हो गया है मुझे अनुभव कि नई नई शादी हुई थी ना मेरा, गुरुजी ने करवाया मुझे, एक्चुअली इतना नया ज्ञान नया नहीं था शादी, मुझे। अच्छा आपका नया नया शादी हुआ था, राजू मामा का तो पुराना वाला शादी हुआ था। अभी पुराने होने के बाद जो ज्ञान देते हो ना, वो बराबर है, जबरदस्त दिया वो गुरु स्वामी जी आपने। आपको अनुभव ही नहीं है, फिर भी आपने दी, बोला सब कुछ। एक स्वामी बात जी, है। स्वामी हाँ जी, मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। हाँ। स्वामी जी घटना के पीछे ज्ञान देते हैं। करेक्ट करेक्ट। विष्णु प्रिया तुम्हारे लिए नहीं है, शादी एक दुर्घटना है, घटना तो नहीं है। ये भी ठीक है। रा, राजू मामा साइड में बैठे हैं हमारी बहन जी। हाँ आज तो राजू मामा, दुर्घटना के पीछे भी ज्ञान होता है। नहीं, ये ठीक है, अच्छा है। स्वामी जी मुझे कुछ शेयर करना। हाँ बोलिए। कल मेरा बर्थडे भी था, और कल मेरा ग्रीन कार्ड का अप्रूवल भी आ गया। किस चीज का अप्रूवल? ओह, यहाँ ग्रीन कार्ड बनने डाला था ना, ग्रीन कार्ड। वाह वाह वाह, वेरी गुड। अभिनंदन अभिनंदन। तो अभी दिसंबर में अप्लाई किया था, और 2 महीने में बन गया। यहाँ 2-2 साल से लाइन में खड़े, तो ये मेरा कल ही हुआ मेरे साथ, गुरु तो जी आप के अभी आशीर्वाद यूएस से। में हैं? हाँ। हाँ, यूएस में अभी मेरे हाथ में आ जाएगा, 2 वीक में कार्ड हाथ में आ जाएगा, तो फिर मैं अभी इंडिया आ सकती हूँ। नहीं तो इंडिया नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो सब माइग्रेशन का चल रहा था ना, ग्रीन कार्ड मेरा। ओ अच्छा अच्छा। उसकी वजह से अटकी हुई थी। तो
गुरुदेव से प्रेयर किया तो वो लॉयर बोला कि फर्स्ट केस है मेरी लाइफ का कि 2 महीने में इनका भी अप्रूवल आ गया। तो मैं बोला ये गुरुदेव भी कर सकते हैं। 2-2 साल से लोग लगे हुए, मैं बोला फंस गई मैं तो यहाँ कैसे जाऊँ, आश्रम जाना है ये करना। कल ही एकदम से लेटर आ गया सरप्राइज। बहुत बढ़िया। गुरुदेव के फोटो देख देख के आंसू आ रहे थे कल। मैं बोला अब तो मैं अप्रैल में शिफ्ट हो जाऊंगी, मार्च में आ जाएगा। तो हम क्या करें अब, हो गया छोटा छोटा नॉलेज शीट। ध्यान स्वामी जी ध्यान करो। और पहले वाला नॉलेज शीट फिर से हमारा रिवाइज हो गया दूसरे अच्छे तरीके से, नहीं कितना बढ़िया वो बहुत अच्छा। समय के साथ। समय बहुत कुछ सिखाता रहता है। और क्या, छुट्टी, टाटा बाय बाय। ध्यान दो, ध्यान करो। ध्यान सारे ठीक है। महाराष्ट्र के लोग हम लोग खाली पेट बैठे हैं क्योंकि अभी डिनर नहीं हुआ। नहीं हुआ है। संकष्टी है स्वामी जी। हाँ आज तो संकष्टी है, तो सबने व्रत तो नहीं किया होगा। एनीवे चलिए थोड़ी देर ध्यान कर लेते, समय भी है ध्यान करने। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंधे ढीले हो, चेहरे पर एक हल्कापन हो, दोनों हाथ जैसा भी सहज लगता हो वैसे रख सकते हैं। एक गहरी लंबी सांस रोकें और छोड़ें। विश्राम करें। सांसों की सहज गति पर ध्यान दें। सांसें जैसी भी चल रही है उसको चलने दे और देखते जाए।
सांस स्वतः अंदर आ रही है और स्वतः ही बाहर जा रही। कोई एक सूक्ष्म दिव्य शक्ति सांसों को चला रही है। वही शक्ति जीवन भी चला रही। यह संसार भी उसी शक्ति का से चल रही है, उसी शक्ति में है। और इसी में सब समा जाएंगे। और इस शक्ति का हमसे अनंत प्रेम है। विश्राम करें।
पूर्ण विश्राम।
एक और सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। सजग होते हुए गहरी लंबी सांस लें और छोड़ते हुए जब भी सहज लगता हो धीरे धीरे आंखें खोल सकते।